दुनिया में शायद सबसे लकी लोग वो होते हैं जिनको ज़िंदगी की सारी समझ आने से पहले, ज़िंदगी के सारे पहलू की समझ होने से पहले, उनके जीवन में कुछ ज़्यादा बिखरा नहीं होता है, या फिर अगर बिखर गया होता है तो उसको समेटने भर की गुंजाइश ज़रूर होती है। हाय, दिस इज़ यशी, वेलकम टू डेट सोसाइटी। आज मैं हिंदी में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हिंदी उपन्यास आज डिस्कस करने जा रही हूँ। बात कर रही हूँ गुनाहों का देवता by धर्मवीर भारती। जो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी उपन्यास को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में डूबे रहते हैं, उनके लिए ये उपन्यास किसी चमत्कार से कम नहीं शायद। मैं नहीं जानती कि साहित्यिक तकनीकों में ये कितना खड़ा उतरता है, लेकिन जिस तरीके से धर्मवीर भारती जी ने प्रेम के साथ साथ समाज के न जाने कितने ही पहलुओं को इसमें उठाया है, चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे वो समाज के आदर्शों में घिरकर इंसान कैसे अपनी प्रेम की बलि दे देता है या फिर वो क्या से क्या हो जाता है, इस उपन्यास में उस सब का वर्णन है। गुनाहों का देवता को एक कालजयी उपन्यास कहते हैं, जैसे प्रेम कालजयी होता है। उसके साथ साथ आप इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पाएंगे कि सुधा और चंद्र, इसके जो दो पात्र हैं, उनमें एक ऐसी झटपटाहट सी है, एक ऐसी घुटन सी है उनके रिश्ते के बीच, तो शायद नहीं लेकिन आपस में उन आदर्शों को निभाने के चक्कर में जिस भी चीज़ों से सुधा गुजरती है, चंद्र गुजरता है, वो जो एक घुटन है वो भी आपको कालजयी लगेगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर गुनाहों के देवता की एक एंडिंग को हैप्पी एंडिंग कहा जा सकता है। आप कभी भी उस घुटन को भुला नहीं पाएंगे। जब जब इस कालजयी उपन्यास का नाम आएगा, आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि काश काश इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग कहीं होती। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर कहानी के बारे में देना हो तो गुनाहों का देवता में दो मुख्य पात्र हैं, चंद्र और सुधा। चंद्र अपनी माँ से झुककर इलाहाबाद के शहर में आता है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करता है और वहाँ पर उसे मिलते हैं डॉक्टर शुक्ला, जो कि उसके अभिभावक बनते हैं, उसके शिक्षक बनते हैं और उस सब का ज़िम्मा वो उठाते हैं। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है सुधा। सुधा चंद्र के पालन पोषण में, उसके ही आदर्शों के बीच पड़ी बड़ी रही है। उपन्यास में ये कई बार सेंटेंस यूज़ किया गया है कि चंद्र की सांसों से सुधा बनी है और सुधा की सांसों से चंद्र। का मतलब ये है कि दोनों की व्यक्तित्व में एक दूसरे का घुलन मिलन इस तरीके से दिखाई देता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। तो सुधा और चंद्र एक दूसरे को एक ऐसे आदर्शों में लिपटकर एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे ऊंचे स्थान पर एक दूसरे को बैठा देते हैं कि वो एक दूसरे को देवत्व की मूर्ति लगने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता एक दूसरे के प्रति जो उनका अधिकार है, जो सम्मान है, जो दोनों के बीच में एक सरल सा रिश्ता है, वो क्या है आखिर, क्या वो प्रेम है? वो ये सब समझते हैं और प्रेम की परिभाषाएं समझने में कि उसमें कितना आदर्श होना चाहिए, कितना क्या उसमें शरीर के मिलन के क्या मायने हैं, प्लेटोनिक लव क्या होता है, और इन सब के चलते सुधा और चंद्र उन दोनों की दशा क्या हो जाती है, क्या वो एक दूसरे से कितना गुनाह कर बैठते हैं या फिर शायद गुनाह हो जाता है इन आदर्शों के ऊपर चलने में। क्या से क्या उनका कैरेक्टर बन जाता है, वो आप गुनाहों के देवता में पढ़ेंगे। सुधा चंद्र को ऐसे देखती है कि चंद्र का जो भी आदेश रहा हो वो उसको बिना कुछ क्वेश्चन किए स्वीकार कर लेगी। उसको लगता है कि उसने यूज़ भी किया है उस उपन्यास में ये सेंटेंस, सुधा कहती है बार बार चंद्र मेरे देवता, तो उसको ऐसा कहकर उस उपाधि पे उसने उसको बिठा दिया है। उसको समझ नहीं आता, जब उसकी शादी तय होती है वो चंद्र से पूछती है कि चंद्र अब क्या होगा, अगर तुमने मुझसे ये करने को ना कहा होता तो मैं देखती कि मुझे कौन गिरा पाता नीचे। इस तरीके से उसको देखती है। उसको समझ आ रहा है कि चंद्रा सुधा का कैरेक्टर तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे एक भी प्रश्न नहीं करती और जो भी वो कहता है वो करती चली जाती है। मुझे लगता है कि गुनाहों का देवता इस बात की ओर भी संकेत करता है कि आप जिन भी चीज़ों को अपना आदर्श मानते हैं, जिन भी चीज़ों को आपने देवत्व की मूर्ति बना दिया है, कहीं ना कहीं आपको उनको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बहुत जल्दी ज़िंदगी के सारे पहलुओं को समझ जाते हैं। आपकी समझ में गलती भी हो सकती है, और अगर वो गलती हो गई है तो हमेशा ही उसको सुधारने का हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर अ, अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और वहाँ पर अगर उस गलती को सुधार पाने का बिल्कुल भी स्कोप ना रहा हो, तो वही कहानी बन जाती है चंदर और सुधा की कहानी। चंदर इस अंतर्द्वंद से जूझता रहता है कि क्या जो मैंने किया वो ठीक किया, क्या जो मेरी समझ थी वो ठीक थी। मेरी समझ अगर ठीक थी तो सुधा ने मुझसे क्वेश्चन कभी क्यों नहीं किया, कभी उसने पलट कर क्यों नहीं कहा कि नहीं चंदर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जो कहते हो गलत कहते हो। इसमें एक पैराग्राफ भी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसी बात के बारे में है कि चंदर के अंदर एक कैसा अंतर्द्वंद चलता रहता है। वो कहता है कि अगर मैं इन चीज़ों को हंसकर सह सकता हूँ तो सुधा क्यों नहीं। सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है, फिर सुधा में ऐसी कमज़ोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता प्यार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वे दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं। साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंद्र की हार थी, और फिर सुधा ऐसे ही रही तो चंद्र? सुधा चंद्र की आत्मा है, इसे अब चंद्र खूब अच्छी तरह पहचानने लगा। तो क्या अपनी ही आत्मा को घूट डालने का कि हत्या का पाप चंद्र के सर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है, प्रणय, विवाह और तृप्ति? पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर, और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है, और दूसरा रास्ता गढ़ित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? यही सब विचारों में बंध कर चंदा रह जाता है, और इसी के बीच में से एक ऐसा मध्य रास्ता चुनने की कोशिश करता है जिससे कम से कम उसकी ज़िंदगी को सवर जाएगी। सुधा का क्या है, क्या होता है अंत में, तो आपको पढ़कर पता चलेगा। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती। इसमें 3 लड़कियों की कहानी है, एक अलग अलग बहुत ही प्यारे रूप से कहानी धर्मवीर भारती जी ने कही है। 3 लड़कियां हैं, सुधा, पम्मी और बीरती। जिस तरीके से सुधा एक पूरे आदर्शवाद की ओर है कि वो खुद ही एक देवत्व की मूर्ति खुद को समझने लगती है, और ये भी एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि वो चंद्र को क्वेश्चन क्यों नहीं करती है। काश उसने ऐसा कर लिया होता, काश कह दिया होता चंद्र नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, चंद्र ने काश कह दिया होता कि हम ये सब नहीं कर सकते, किसी एक तरफ से कोई एक टूट जाता तो शायद इस कहानी का ऐसा अंत ना होता। लेकिन सुधा को एक आदर्शवाद और देवत्व की मूर्ति बनाया है धर्मवीर भारती जी ने। वहीं दूसरी तरफ पम्मी है। पम्मी भी एक बिल्कुल एक्सट्रीम कैरेक्टर है दूसरी साइड का, और पम्मी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिस दशक में ये लिखी गई थी उस दशक में पम्मी को इंट्रोड्यूस करवाना एक बहुत ही ज़्यादा भारी काम था। पम्मी के कैरेक्टर से, उसकी बातों से एक अश्लीलता नहीं झलकती, लेकिन फिर भी वो इस बात को चंद्र को समझाने में समर्थ रहती है कि अ, अगर प्रेम में एक शरीर के मिलन की बात हो रही है तो वो उतनी घिनौनी नहीं है जितनी चंद्र समझता है। सिर्फ जितनी भी प्रेम की डेफिनेशन और आदर्शवादों की डेफिनेशन और अपने व्यवहार में कोई भी कमी ना आने देने को चंद्र ये समझता है कि वो सुधा से शादी करने के बारे में डॉक्टर शुक्ला से पूछ भी नहीं सकता है, तो शायद वो उस प्रेम की डेफिनेशन उसकी वो हो सकता है कि वो गलत हो। पम्मी उसको ये समझाती है। सुधा एक एक्सट्रीम है, पम्मी एक एक्सट्रीम है, और दोनों के बीच का एक पोल है बिनती। उस पुल में जो बिनती कह रही है वो ना ही एक गलत एक्सट्रीम की तरफ जा रही है कि उसे वही करना है जो वो चाहती है, और ना ही वो एक देवत्व की मूर्ति बनकर खड़ी हुई है कि मुझसे ये त्याग नहीं होगा। वो सीधा सीधा बता देना चाहती है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह समाज के व्यवहार में समाज जो भी चाहता है उसको सह करके अपना त्याग नहीं दूंगी। बिनती साफ साफ ही कह देती है। तीनों का जो चरित्र है वो अलग अलग है, तीनों की अपनी एक अहमियत है। यही सब आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे।
और मेरी समझ में ये उपन्यास ऐसा नहीं है जिसने आपने पढ़ा, उसके पात्र का क्या अंत रहा, वो समझा और इस उपन्यास को छोड़ दिया। शायद कालजयी इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद अगर इसकी सीख का आपने अपनी ज़िंदगी में निर्वाह नहीं किया, तो बहुत कुछ अधूरा छूट जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको गुनाहों का दिशा पसंद आएगी। अगर आपने ये पढ़ रखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।